लोगों का सवाल है कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वेप्स पीते हैं, तंबाकू कंज्यूम करते हैं, उनका वजन बढ़ता है, हड्डियों पे दबाव आता है, तो हड्डियां किस तरह से कमजोर होती हैं इन सब चीजों को कंज्यूम करने से? काफ़ी स्टडीज़ है जो बताती है कि सिगरेट्स और अल्कोहल से देयर इज लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का वीकनिंग होना। इंदौर में भी और बच्चे जो आते हैं बाहर से पढ़ने और बाकी जगहों में भी मैगी इतना खाते हैं, कैंपेनिंग में मैगी, हाइकिंग में मैगी, तो आप ये मैगी का जो ट्रेंड है इस पे थोड़ा कुछ बताइए हमें। गिविंग गुड फीलिंग टू योर टेस्ट बड्स, नथिंग अदर देन दैट। जी। तो अगर आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे और इजी है, जल्दी बन जाता है, पर इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर योर लाइफ। 30 साल के बाद कहते थे हड्डियां कमजोर होती है, आजकल तो 10 साल का बच्चा हुआ नहीं कि मम्मी से बोलने लगता है कि मेरी कमर दुख रही है, ऐसा क्यों? हमारी लाइफ सिर्फ घरों में सीमित हो चुकी है, इसकी वजह से हमको विटामिन डी का एक्सपोजर, हमारी एक्टिविटी लेवल, चलना फिरना घूमना, जी। वो सब कम हो गया, जिसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में ही हमें कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, तो ये क्या है हमारी जनता को थोड़ा बताएं। नी रिप्लेसमेंट वाज टोटली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द सर्जन। कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में है, ये हमें कैसे पता चले? ऐसे कौन से साइन होते हैं अपनी बॉडी जो रिएक्ट करने लगती है? वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, थकान, सर दर्द होना, हाथों पैरों में झंझनी होना, जिसको हम टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं, जी। झंझनी, सुन्नपन और मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, दीज आर ऑल साइंस ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। हकीम की दुनिया सिर्फ बंद कमरों में सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक का सहारा लेके अब इलाज चल रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत बड़े नामी गामी ऑर्थोपेडिशियन भी हैं और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है बतंगड़ में, कृष्णकांत नीमा जी। थैंक यू कशिश, एंड थैंक यू बतंगड़ न्यूज जी फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले जिसमें आपकी महारत हासिल है इस पे बात कर लेते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, तो ये क्या है हमारी जनता को थोड़ा बताएं। ओके, सो आप लोगों को पता होगा कि नी रिप्लेसमेंट कोई नई चीज़ है नहीं। नी रिप्लेसमेंट सालों से, लास्ट 50 to 100 ईयर्स से करा जा रहा है। जी। सो पहले नी रिप्लेसमेंट बहुत ही तकनीकी रूप से बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट वाज टोटली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द सर्जन। जी। तो अब कोई सर्जन अमेरिका में है, कोई इंडिया में है, कोई बॉम्बे में है, कोई पुणे में है, तो उनका जजमेंट के बेसिस पे पेशेंट्स का रिजल्ट आता था। जी। धीरे धीरे इसमें रिसर्च होते गई और देन केम नेविगेशन। जी। सो विथ नेविगेशन इट वाज फाउंड दैट इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, तो ये बताइए कि इंदौर में ऐसी टेक्नोलॉजी और भी आ चुकी है कि बस आपने पहली पहल शुरू की, आपको लगता है? इंदौर में ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की जो पहल है वो काफ़ी पहले से अवेलेबल है, बट इन सेंट्रल इंडिया आज इज द फर्स्ट robot in the western part of the Indore, and it is fully automated and fully advanced and with the latest updates, and it is fully automated for unicondylar knee replacement and knee replacement. तो ये आइडिया आपको इस फील्ड में जाना है, इसे आगे बढ़ाना है, कहाँ से आया और कैसे आज आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं? So my father is an orthopedician, डॉक्टर प्रमोद नीमा, और उनको मैं पेशेंट का इलाज करते हुए देखता था, तो वहाँ से पहले मैंने ऑर्थोपेडिक पिक करा, एंड then when I went to Hyderabad for my fellowship, first we learned conventional knee replacement, and then we learned robotic knee replacement. So robotic knee replacement जब मैंने सीखा तो मैंने देखा कि उसके फायदे पेशेंट्स को कितने ज़्यादा है और उससे कितना ज़्यादा हम पेशेंट को बेनिफिट दिला सकते हैं, और उससे सर्जन से ज़्यादा प्रिसीजन देता है रोबोट, 0.1 mm तक का प्रिसीजन देता है। जी, यानी काफी फायदेमंद है, काफी फायदेमंद है। अच्छा, एक लोगों का सवाल है कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वेप्स पीते हैं, तंबाकू कंज्यूम करते हैं, उनका वजन बढ़ता है, हड्डियों पे दबाव आता है, तो हड्डियां किस तरह से कमजोर होती हैं इन सब चीजों को कंज्यूम करने से? Alcohol is and cigarettes and these kind of things are related to many conditions in our daily life, पर हड्डियों पे इनका ऐसे असर होता है कि ये डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द बोन, जिसकी वजह से काफ़ी स्टडीज है जो बताती है कि सिगरेट्स और अल्कोहल से देयर इज लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का वीकनिंग होना। इवन आपकी बॉडी में अगर फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर हीलिंग इज डिलेड बाय अल्कोहल एंड सिगरेट्स। एंड मोस्ट कॉमनली जो अल्कोहल से जो मोस्ट कॉमन बीमारी होती है which we can say is avascular necrosis of the hip. So अगर आप 90 ml per day कंटिन्यूसली ले रहे हैं काफ़ी सालों से, या उससे कम, इसके अराउंड कुछ मात्रा में ले रहे हैं,
तो डेफिनेटली यू आर प्रोन टू एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। अच्छा, अल्कोहल तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, इसमें भी बहुत ज्यादा घातक चीजें होती हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी ये ड्रग्स रहते हैं इनमें रहते हैं प्रिजर्वेटिव्स हम्म। और additives and preservatives which are very harmful for your body, हम्म। which are not good for your body। इसमें हम्म। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहती है हम्म। which decay your teeth। हम्म। तो ये आपके टीथ को वीक करती है, कैल्शियम डिपोजिशन उसका खराब करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन एंड विच कैन लीड टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स एज वेल एंड तो ओबेसिटी। जी। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, दे आर नॉट यूजफुल फॉर यू एट ऑल। सो जी। ये सारी आपकी बॉडी को शुगर लेवल बढ़ाते, शुगर स्पाइक बढ़ाते हैं विच कैन लीड टू डायबिटीज, ओबेसिटी हम्म। एंड ओबेसिटी इन इटसेल्फ हार्म्स ऑल योर बोन्स जी। एंड योर लाइफस्टाइल। तो फिर लोग सेहत की तरफ भी बढ़े, दही खाएं, दूध खाएं, तो इनको भी तो प्रिजर्व किया जाता है, तो लोग जाए तो जाए किधर? दही और दूध ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है, इनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स कभी नहीं डलते। जी। ये आपके रेफ्रिजरेटर में या किसी तरीके से स्टोर करा जाता है, जी। पर इसमें कोई एडिटिव हम बाहर से केमिकल नहीं मिला रहे जिससे इनको ज्यादा समय तक चलाया जाए। अच्छा, तो अब हम लोग खाने की बात कर ही रहे हैं, तो ये बताइए 5 ऐसी चीजें जो खाना चाहिए जो आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद होती हैं। फर्स्ट इज हाई प्रोटीन डाइट। हम्म। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, दालें, जी। और one thing is good hydration which is जी। good for your overall body, so daily you should drink at least 3 to 4 liters of water। जी। और कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में है, ये हमें कैसे पता चले? ऐसे कौन से साइन होते हैं अपनी बॉडी जो रिएक्ट करने लगती है? कैल्शियम की कमी अगर आपकी बॉडी में है तो कुछ चीज़ें जैसे वीकनेस, हम्म। मसल क्रैम्प्स, थकान, सर दर्द होना, हाथों पैरों में झंझनी होना जिसको हम टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं, जी। झंझनी, सुन्नपन, और मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, these are all signs of calcium deficiency। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है, हाउस होल्ड्स में बोलते हैं, इंडियन हाउस होल्ड्स में चीजें, कि अगर आप खड़े होके पानी पी रहे हो, बैठ के पानी नहीं पीते, तो आपके घुटने जो है कमजोर हो जाएंगे, तो ये क्या सच है कि कोई मिथ है? दिस इज 100% अ मिथ। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई भी रिसर्च में, कोई भी साइंटिफिक स्टडी में ऐसा पाया नहीं गया है कि पानी पीने, खड़े होके पीने या बैठने से आपके घुटनों में या कहीं पे पानी भरा जाए। जी। सो इट्स 100% अ मिथ। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट, आप अगर लोगों को ये डर है कई लोगों के अंदर कि ये कोई मशीनरी हमारे पैर में डाल देंगे, कुछ नुकसान, कुछ लोगों को तो लगता है कि लोहा है तो जंग न लग जाए, तो आप इसको कैसे थोड़ा समझाएंगे, डर बाहर निकालेंगे? नहीं, सो फर्स्टली नी रिप्लेसमेंट लास्ट ऑलमोस्ट 50 to 100 ईयर से करा जा रहा है, और जी। इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं हम पेशेंट्स देखते हैं। इवन मेरे सीनियर्स ने और मेरे फादर ने 25 साल 20 साल तक के पेशेंट्स हमने देखे हैं जो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। जी। सो इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि नी रिप्लेसमेंट के बाद मेरा घुटना और खराब हो जाएगा। जी। इनफैक्ट यू कैन गेट बैक टू योर लाइफ। जी। आई हैव सीन पेशेंट्स रनिंग, वॉकिंग, जो अपने डेली एक्टिविटी इंजॉय नहीं कर पाते थे, उनको वापस से बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ में जाते हुए हमने देखा है। जी। और नी रिप्लेसमेंट में जंग लग जाएगा, जहाँ तक ये बात रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी। नी रिप्लेसमेंट का जो मेटल है, इट इज़ कम्प्लीटली पॉलिश मटेरियल, एंड इसमें बॉडी पे कोई रिएक्शन ना हो इसलिए उस तरीके से उससे बनाया जाता है, वैसे मेटल से बनाया जाता है जिससे उसमें वियर एंड टियर कम हो। फर्स्ट इज इम्प्लांट के बीच में वियर एंड टियर कम हो, सेकेंडली वो ज़्यादा साल तक चले और बॉडी के अंदर वो रिएक्शन ना करे। जी। तो ये बताइए, जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं, जॉब में, या फिर डॉक्टर ही हो गए, पूरा टाइम बैठना पड़ता है चेयर में, तो ये चेयर बहुत अनकंफर्टेबल होती है और आपको हड्डियों का दर्द, गर्दन में स्पेशली दर्द होता है, तो ये क्यों होता है? और हम डेली लाइफ में इसको करना ही पड़ेगा, तो सुधार कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में? फर्स्टली जो हमारे पास डेली ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास बैक पेन होते हैं, और ये पेशेंट्स कौन रहते हैं? आईटी जॉब्स वाले स्टूडेंट्स। नेक पेन, बैक पेन एंड काफ पेन बहुत कॉमन होता है ड्यू टू डीवीटी। सो इसके लिए फर्स्टली है, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज डेली, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour डेली यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, मे इट बी सम क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिज्म, एनी काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू डू। जी। सेकेंडली, आप अगर बैठ रहे हैं तो योर पोस्चर शुड बी ऑलवेज करेक्ट। जैसे जी। आप बैठे हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस पोस्चर, जी। तो आपका जो लंबर आर्च है
जो जी। आपकी कमर में एक आर्च बनता है, एक कर्व बनता है, हम्म। उस कर्व को मेंटेन करना है। जी। सेकेंडली, अगर आप आईटी जॉब में जा रहे हैं तो आप आईटी जॉब वालों को देखते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। जी। जी। हमें ऐसे नहीं बैठना है, हमें कड़क बैठना है, शोल्डर्स आउट, shoulders back, chest out, back में एक arch, and your neck should be completely straight. हम्म। So it should not be leaning towards the work. Let the work come to you. जी। You should never go towards the work. हम्म। So आपका लैपटॉप है या किताब है तो उसको आपके पास लाइए और फिर उसके काम करिए, जी। अदर देन यू गोइंग टू द वर्क। अच्छा, अब बच्चों की बात कर लेते हैं। माँओं के लिए बड़ा आसान होता है उनको खाना खिलाने के लिए कि एक मोटा हाथी लगा दो आप टैब में या फोन में, और बच्चे ऐसे झुक के देखते हैं। मतलब छोटे से बच्चे को हम ये सिखा रहे हैं तो उसके बड़े होते होते तो और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्या करेक्ट। उन माँओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? बच्चों को अगर फर्स्टली इससे हड्डियों से ज्यादा, मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, इसलिए आप हड्डी का पूछ रहे हैं, हम्म। पर आई से कि ये जो बच्चे जो रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इससे बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। जी। और जैसे जैसे अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है वो एक एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। हम्म। वो एक एक्टिविटी जैसे पढ़ना हो गया, बड़े उनके होके उनको पढ़ना है या फिर उनको खेलना है, तो उनका उसमें अटेंशन नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा देर एक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आप उनको बोलेंगे बाहर जाके खेलना है तो जी। उनका रहेगा कि नहीं, आई विल हैव टू, मुझे टीवी देखना है, मुझे वीडियो गेम्स खेलना है। अदर देन दैट यू शुड प्रमोट यंग जो बच्चे हैं उनको कि रादर देन दे शुड गो आउट और कुछ खेलें, कुछ एक्टिविटी करें। एंड मोबाइल पे टाइम लिमिट सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। एटलीस्ट योर स्क्रीन टाइम शुड बी लेस देन 1 hour, जी। आई वुड सजेस्ट। और ये घुटनों का और हिप का जो दर्द होता है, क्या इनका लेवल होता है कि इतना दर्द होने लगा है तो मतलब आपको अब नी रिप्लेसमेंट या कुछ भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है आपके सो शरीर में? नी रिप्लेसमेंट का इंडिकेशन सिर्फ एक है, वो है दर्द। दर्द। अगर आपका दर्द असहनीय है, आप चल नहीं पा रहे और आपकी एक्टिविटी, डेली लाइफ की एक्टिविटी अगर अफेक्ट हो, देन ओनली यू शुड गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। जी। सिर्फ इसलिए कि आपके एक्सरे में प्रॉब्लम है और किसी डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि नी रिप्लेसमेंट कराना है, जी। पर आप 5 किलोमीटर घूम रहे हो और हल्का सा दर्द है, हाँ। then knee replacement is not the correct option for you. There जी। are many other things, कुछ exercises, physiotherapy, belts, many things are there. But अगर आपका लाइफस्टाइल हैम्पर हो रहा है, हम्म। आप घर का काम नहीं कर पा रहे, आप गार्डन है छोटा सा उसमें चक्कर नहीं लगा पा रहे, आपकी चाल बदल गई है, हम्म। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेन। अगर आपका पेन इतना ज्यादा है कि आप you are not happy with your life, then definitely you should go for knee replacement. अच्छा, Then and only you should go for जी, knee replacement. ये बताइए कि सर दर्द में अक्सर समझ में नहीं आता कि गर्दन क्यों दर्द होती है। जो हम्म। गर्दन दर्द होती है उसको हम फिर धीरे धीरे सर दर्द में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? यहाँ से शुरू के सर में क्यों जाता है दर्द? गर्दन का दर्द में जनरली जब भी होता है गर्दन का दर्द, सर्वाइकल में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, सो उसकी वजह से होता है मसल स्पाज्म, और वो मसल स्पाज्म आपकी गर्दन को एकदम टाइट कर देती है। हम्म। उसकी वजह से आपकी जो सर है वहाँ की भी जो मसल्स है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, उसकी वजह से सर दर्द और गर्दन का दर्द कई सारी बार एसोसिएटेड होता है, पर ये माइग्रेन भी हो सकता है कई सारी बार। तो इसके लिए इलाज क्या हो सकता है? गर्दन के दर्द के लिए यू शुड, जो मैंने पहले भी बोला, पोस्चर, योर करेक्ट पोस्चर, हम्म। हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सर दर्द के लिए। हम्म। एंड अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो स्क्रीन टाइम अवॉइड करिए। हम्म। आपका चश्मे का नंबर है तो वो चेक कराइए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। और अगर आपको अनबेरेबल अगर माइग्रेन जैसा दर्द है हम्म। तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। जिम वालों को आप बताइए कि जरूरत से ज्यादा वजन उठाना भी आपकी हड्डियों के लिए घातक कैसे है? नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा वजन तभी उठाए इफ़ यू आर केपेबल ऑफ इट। सो कभी भी पहले दिन जाके मैं 50 किलो उठाऊंगा, दैट हम्म। इज़ रॉन्ग। अगर आप ग्रेजुअली 1 किलो से फिर 2 किलो, 5 किलो, इस तरीके से आप बढ़ेंगे तो कभी भी एक्सेसिव वेट आपके लिए हानिकारक नहीं है। अनादर केसेस, अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, दैट इज़ द केस वेयर यू कैन हैव प्रॉब्लम्स। सो अगर आप ऐसे झुक के वेट्स उठा रहे हैं तो विच इज़ नॉट करेक्ट, डेफिनेटली आपको लंबर में या सर्वाइकल एरिया में इश्यूज होंगे। जी। सो जो माएँ बच्चों को कहती है ना कि जिम मत जा, जिम में इंजरी हो जाती है, सो आइदर दे शुड से कि आप जिम जाइए पर करेक्ट तरीके से करिए, करेक्ट पोस्चर से करिए। सो जी। आई वुड सजेस्ट, अगर कोई नया व्यक्ति है और उसे जिम ज्वाइन करना है तो उसे डेफिनेटली एक ट्रेनर अपॉइंट करना चाहिए, वो एटलीस्ट अ मंथ, जब तक आप सीख जाएं,
and then you can continue it by yourself. जी। तो एक सवाल और रहेगा कि मतलब 30 साल के बाद कहते थे हड्डियां कमजोर होती है, आजकल तो 10 साल का बच्चा हुआ नहीं कि मम्मी से बोलने लगता है कि मेरी कमर दुख रही है, ऐसा क्यों, इतना जल्दी क्यों? इतना जल्दी, फर्स्टली हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम्म। तो पहले के ज़माने में लोग बाहर जाते थे, वॉकिंग हम्म। करते थे, घूमते हम्म। थे। धीरे धीरे ड्यू टू डिजिटल मीडिया एंड अदर थिंग्स हमारी लाइफ सिर्फ घरों में सीमित हो चुकी है, हम्म। जिसकी वजह से हमको विटामिन डी का एक्सपोजर, हम्म। हमारी एक्टिविटी लेवल, चलना फिरना घूमना, जी। वो सब कम हो गया, जिसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में ही हमें ऑस्टियोपोरोसिस और बोनी पेन ये सब हो रहा है। हम्म। सेकंड कारण है हमारा खाने का स्टाइल। आजकल जंक फूड कितना प्रचलित है, हम्म। हर दुकान, हर रोड पे कम से कम 5 जंक फूड की शॉप्स है। इंदौर में आप देखिए छप्पन है, सराफा है। यहाँ कोई हेल्दी खाना तो रेयरली कभी मिलता है, हम्म। सब तेल घी की चीज़ें, अनहेल्दी जंक फूड। सो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल में हेल्दी हीटिंग ईटिंग हैबिट्स जो है हम्म। वो बिल्ड नहीं हो पाती, जी। जिसकी वजह से अर्ली बोन पेन है, जी। मस्कुलर। खान पीन की बात आई है, मैगी इंदौर में भी और बच्चे जो आते हैं बाहर से पढ़ने और बाकी जगहों में भी मैगी इतना खाते हैं, कैंपेनिंग में मैगी, हाइकिंग में मैगी। तो आप ये मैगी का जो ट्रेंड है इस पे थोड़ा कुछ बताइए हमें। मैगी वंस इन अ मंथ इज गुड, जस्ट फॉर योर टेस्ट। वो सिर्फ टेस्ट दे रही है, उसमें आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ, वो जस्ट मैदा है और कुछ हम्म। मसाला है। जी। इवन आई ऑल्सो लाइक मैगी, बट it is just giving good feeling to your taste buds, nothing other than that. जी। तो अगर आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे और ये नहीं हो रहा, इजी है, जल्दी बन जाता है, पर इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर योर लाइफ। आपको आगे जाके डेफिनेटली मोटापे में और फिर डायबिटीज और मल्टीपल प्रॉब्लम्स में टर्न अप हो सकता है। जी। एक मैंने देखा है कि लोगों की नस बहुत जल्दी खिंच जाती है, हाथ हम्म। कुछ मुड़ गया, तुरंत इमीडिएट कुछ करना हो हमें, फर्स्ट एड बॉक्स जैसे बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम कि नस खिंची और हम तुरंत कुछ कर दे सही उसमें? सो नस खींचना बहुत ही वेग टर्म है, मतलब आपका हाथ अगर मुचका गया है या ऐसा है, तो फर्स्टली स्टेबलाइज इट। हम्म। सो आप उसका मूवमेंट ज़्यादा ना करें, एंड सेकंड, अगर आसपास कोई ठंडी चीज़ है तो उस ठंडी चीज़ से सेक कर लीजिए, जैसे बर्फ़ हो गई या कोई ठंडा पानी हो गया, उससे सेक कर लीजिए। अगर आपका चोट लगी है तो, अगर आपकी कमर में नस है, आपको टाइटनेस लग रही है, उस केसेस में आपको मसल स्पाज्म है, एंड इन दैट केस यू शुड गो फॉर वार्म कंप्रेशंस, जी। हॉट फोमेंटेशन। जी। स्पोर्ट्स इंजरीज जब हो जाती है और मान लीजिए नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक चीजों का सहारा लेना पड़े, तो लोगों में डर हो जाता है कि अब हम स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ऐसे में आप नहीं, क्या करेंगे? डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट के बाद यू कैन गो फॉर एटलीस्ट टेनिस, बैडमिंटन जी। एंड सम काइंड ऑफ रैकेट स्पोर्ट्स यू कैन। मैं ये तो जी। नहीं कहूँगा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जैसे रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, यू कैन प्ले आफ्टर नी रिप्लेसमेंट, बट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जी। सो इस तरह की आप रेगुलर लाइफ स्पोर्ट्स अपना कंटिन्यू कर ये सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और कितना घातक है? सो ऑस्टियोपोरोसिस इट्स नॉट अ वन डे थिंग, जी। ये धीरे धीरे बिल्टअप होते होते हम्म। ये क्या है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, हम्म। योर बोन्स बिकम वीक, ब्रिटल, एंड विच कैन लीड टू फ्रैक्चर्स वेरी इजी। हम्म। सो ये यंग में तो नहीं, पर ओल्ड एज में इट इज़ वेरी कॉमन, जी। एंड इट इज़ नॉट सीन अनटिल अनलेस, हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स इग्नोरेंट है इसके लिए, तो अनटिल अनलेस उनको फ्रैक्चर नहीं होता, दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट। हम्म। So after, I suggest after 50, everyone should go for a DEXA scan. जी। Or if your bones are brittle, weak, then you should go for some kind of therapies, calcium, vitamin. Also, there is a score called FRAC-X score, जी। which suggests कि आपको fracture होने के कितने chances है after osteoporosis. जी। In that case only you should go for some amount of calcium, steriperitide, this kind जी। of. मैंने ये भी देखा है कि लोगों की आदत है कि वो पूछते नहीं डॉक्टर से, हम्म। कैल्शियम की दवाई खरीद ली, मल्टीविटामिन खरीद ली, हम्म। आयरन की कैप्सूल खरीद ली और खाने लगे, कंज्यूम करने लगे अपने मन से, तो ये भी गलत है। आप इस पे क्या कहोगे? नहीं, ये डेफिनेटली गलत है। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट। वो खास करके वो विटामिन ई की गोली जो बाल में भी लगा लेते, खा भी लेते, सही है ये? नो नो, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट एट ऑल, बिकॉज एनीथिंग, मतलब नॉर्मल लाइफ में देखें, एनीथिंग इन एक्सेस कैन कॉज हार्म टू योर बॉडी। कोई भी चीज़ का अति होगा तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। जी। सो हाइपर विटामिनोसिस इज ऑल्सो अ थिंग। जी। अगर आपका
हाइपोविटामिन है, विटामिन कम है, हम्म, अगर आप उसको एक्सेस में लेंगे, कितनी मात्रा में लेना है, कितना जी। एक दिन में कितना लेना है, सो इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी हम्म। एंड विच कैन लीड टू मेनी अदर थिंग्स, सो हम्म। उस विच इज वेरी रॉन्ग। सो मेडिकल पे वो इजीली अवेलेबल तो है, बट हम्म। इट शुड नॉट बी टेकन विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ये आपकी फ्रॉम अ जानकारी डॉक्टर। में होगा कि सिट्राजिन नाम की एक दवा होती है, लोग उसे नींद की गोली और आजकल तो नशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना घातक है सिट्राजिन एक्सेस अमाउंट में लेना? सिट्रीजिन एक जो दवाई थी, इट वाज मेड फॉर रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एलर्जी होती है उसके लिए वो दवाई बनाई गई थी, बट पीपल आर टेकिंग इट फॉर, जैसा आप बता रहे, नशे के लिए और बस नींद के लिए। इट्स नॉट गुड एट ऑल, इट विल प्ले विथ योर बॉडी, आपके जी। वो आपको उसका डिपेंडेंस हो जाएगा। हम्म। सो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, यू शुड जी। नॉट टेक इट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, यू शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। जी। तो ये मिर्गी वगैरह होती है क्या इनसे, ऐसी कोई दवाई ज्यादा लेने से? हो सकती है, कुछ दवाई हैं जिनको ज़्यादा लेने से मिर्गी हो सकती है। जी। हाँ, पर ऐसा अलग अलग दवाई है, ऐसा कुछ सिर्फ सिट्रीजिन से हो ऐसा नहीं। जी। बहुत सारी दवाई हैं जिनसे एक्सेसिव में लेने से आपको मिर्गी हो सकती जी। है, सीजर्स आ सकते हैं। जी। हेयर फॉल से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि लोग आजकल हम्म। मतलब थोड़े हम बड़े नहीं होते कि हमारे बाल जो एकदम स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, झड़ने हम्म। लगते हैं, इस पे क्या आप सलाह दोगे? सो देखिए, 5 टिप्स अगर काइंड ऑफ। सो अगर आपके बाल 100 बाल प्रतिदिन गिर रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल। अगर दिन में आपके आप नहाते हैं, कुछ बाल गिरते हैं, कंघी करते हैं, कुछ बाल गिरते हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हम्म। तो अगर वो 100 बाल पर दिन गिरते हैं तो विच इज़ नॉर्मल। जी। पर स्टिल अगर आपको चिंता है तो यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड हम्म। 5 टिप्स फॉर हेल्दी हेयर इज, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेयर जी। जी। केयर, शैम्पू करना, ऑयल्स एप्लीकेशंस, एंड डाइट। डाइट प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन हेयर। जी। लोगों में एक ट्रॉमा, एक्सीडेंट हुआ, किसी के हड्डी में हम्म। फ्रैक्चर आया, आप लोग इलाज करते हो तो पेशेंट के अंदर एक ट्रॉमा बन जाता है। वो ट्रॉमा कम करने के लिए आप क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ ऐसा? सो फर्स्ट इज अश्योरेंस। जी। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो वी आर अफ्रेड। जी। सो ओनली थिंग अ डॉक्टर कैन डू, देखिए सर्जरी सब कर रहे हैं, हम्म। इलाज सभी लोग कर रहे हैं, बट पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना, जी। उसका जी। फियर समझना, उसकी फैमिली का फियर समझना, एंड उसको अश्योर करना है एवरीथिंग विल बी फाइन एंड यू विल डू गुड। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर थोड़ा सा कट लग जाता है तो पूरे पैर में इन्फेक्शन हो जाता है और आपको पैर काटना ही पड़ता है, फिर आप रोबोटिक की चीजें नहीं लगा सकते, ऐसा भी हमने सुना है, क्या ये सच है? पैर में कट लग जाता है तो मतलब गहरा घाव हम्म जब हो जाता है, हम्म। कुछ ऐसे टूट गई और अगर लंबे समय तक वो रहता है तो हम्म। इन्फेक्शन के कारण पैर काटने पड़ते हैं। ये बहुत पहले हुआ करता था कि अगर आपके पैर में इन्फेक्शन है, हम्म। सो आपके पैर को काटना इज द ओनली ऑप्शन, जी। जी। बिकॉज वो इन्फेक्ट कट लगने की वजह से राइट। इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन हड्डियों से पहुंचा और फिर वो आपकी बॉडी में फैलते जाता है। तो इट इज़ अ वेरी ओल्ड मिसकंसेप्शन। आजकल हड्डियां फ्रैक्चर होती है जिसमें ओपन वुंड है, इवन दैट काइंड ऑफ वुंड कैन बी मैनेज्ड। आजकल प्लास्टिक सर्जरी है, मेनी ऑपरेशंस है, एंड वी डू रेगुलरली। हमारे काफ़ी सारे 6 6 महीने साल भर पुराने इन्फेक्शंस आते हैं, इवन इन नी रिप्लेसमेंट, ही रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट्स में हमारे पास इन्फेक्टेड केसेस आते हैं एंड दे आर मैनेजेबल। सो उसमें काफ़ी सारी प्रोसीजर्स है, जैसे आपके पास ट्यूमलान बीड्स है, सीमेंटेड बीड्स है, आजकल जो वॉशिंग का प्रोटोकॉल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। सो उस तरीके से इफ़ वी डू प्रॉपर ट्रीटमेंट, आई डोंट थिंक सो पैर काटना इज़ दी ओनली ऑप्शन, इट्स द लास्ट ऑप्शन। अगर आपके पास सब चीज़ फेल हो रही है, कोई पेशेंट साल 2 साल 5 साल 10 साल तक ट्रीट हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम इन्फेक्शन, देन amputation is the जी। solution, but it is the last solution which you can go for. जी। सबसे ज्यादा केसेस कौन से आ रहे हैं आपके पास? So सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं वो रहते हैं ट्रॉमा, एंड सेकेंड इज नी रिप्लेसमेंट्स, हम्म। आर्थराइटिस के, हम्म। घुटने का दर्द, एंड थर्ड इज इन एमपी इट इज़ वेरी कॉमन विच इज एवियन ऑफ द हिप। जी। So patient with skin diseases, patients with who are not taking proper treatment for skin disease, वो लेते बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी हकीम के पास जाएंगे, वो उनको सफ़ेद गोली दे देगा, सफ़ेद गोली स्टेरॉइड,
एंड स्टेरॉइड जो है वो आपके हिप्स बोन्स को वीक कर देता है, हम्म आपके घुटनों में आर्थराइटिस कर देता है, आपके हिप में आर्थराइटिस कर देता है, जिसको हम एवीएन कहते हैं। हम्म एवीएन के कारण हिप में आर्थराइटिस हो जाता है। हम्म सो मोस्ट कॉमन जो केसेस जो हम आजकल देख रहे हैं विच इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। जी। आपने सिंस आई एम ऑर्थोपेडिक जी सर्जन, सो ये केसेस ज्यादा रहते हैं मेरे पास। आपने हकीम की बात कर दी है, तो अब तो सवाल बनता है कि कैसे हमने देखा है लोटा लेके एकदम डाल देते हैं, पत्थर निकल आते हैं, हड्डियां ऐसे कुछ करके बांध देते हैं, कपड़े तो सीधी हो जाती हैं बस बाबाओं के पास। तो ये बाबा ट्रेंड पे आप क्या कहोगे? आप तो इतने ज्यादा नॉलेजेबल भी हैं। बाबा ट्रेंड पे अब क्या ही बोले, मतलब आपको ही पता इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपके पास कोई विधि है तो आप उसको रिसर्च करिए, उसको पब्लिश करिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने 4 मरीजों को करा और उनको फायदा हो गया, पर आपने उनका कोई डायग्नोसिस नहीं बनाया। आजकल आप देखिए ना, हकीम के या कुछ भी एड्स कैसे आते हैं, हम्म एवीएन का इलाज इससे करिए। एवीएन जी डिस्कवर किसने करा? एलोपैथी ने करा, हम्म है ना। एलोपैथी ने करा, होम्योपैथी ने करा, सब ने बीमारियां डिस्कवर करी। अब हकीम जो है, कुछ ये जो लोग हैं इनके पास कुछ डिग्री नहीं है, कोई साइंस नहीं है। 3 तरीके के साइंसेज होता है, या तो एलोपैथ होता है, होम्योपैथ होता है, आयुर्वेद होता है। इन चीजों में साइंस को स्टडी करा गया है कि क्या कोई बीमारी क्यों होती है, उस क्यों के पीछे उन्होंने एक कारण ढूंढा, उस कारण को फिर ट्रीट करते हैं दवाइयों के कारण, सर्जरीज जी के थ्रू। इन चीजों के थ्रू फिर हम इन बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। जी पर अगर आपके पास कोई साइंस नहीं है, आप सिर्फ एक कि ऐड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐड कर रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। जी एंड उससे मरीज को ज़्यादा हार्म भी होता है। जी एंड टिल द टाइम पेशेंट कम्स टू अस, इट्स वेरी लेट। जी। आपको लगता है कि आयुर्वेद जो है सक्षम है हड्डियों के इलाज के लिए? देखिए, हर साइंस की अपनी एक तकनीक होती है। जी मैंने आयुर्वेदिक पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं। आयुर्वेदिक डेफिनेटली डज गुड वर्क, पर आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। जी क्योंकि मैं एलोपैथिक सर्जन हूँ, तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं एलोपैथिक का बता सकता हूँ। जी आयुर्वेदिक जो चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है उसके बारे में नहीं बता जी। सकता। आपको क्या लगता है रोबोटिक तकनीक में सबसे ज्यादा आज कारगर कौन सी तकनीक सिद्ध हो रही है? ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके आज सक्सेस मिल रही है? रोबोटिक तकनीक से जो मरीजों को फायदा मिलता है, विच इज स्मॉल चीरा फर्स्ट, सेकंड इज प्रिसीजन। हम्म जो पहले हम आई साइट से उसको जजमेंट करते थे, एवरीथिंग इज सीन ऑन द स्क्रीन। जी आपका इम्प्लांट कैसे बैठ रहा है, आपका गैप्स कितना है, हड्डियों के बीच में गैप रहती है, उस गैप को हमको बैलेंस करना रहता है। हम्म हड्डियों के बीच में गैप कितना है, हम्म और पर्सनलाइज्ड आप एक ट्रीटमेंट दे पाते हो पेशेंट को, हम्म कि अगर आपका घुटना इस प्रकार से है तो आपको उसी प्रकार से इम्प्लांट फिट करा जाएगा। जी सो देयर इज न्यू रिसर्च विच वाज कंडक्टेड, जिसमें आपको बताया गया कि हर घुटना अलग है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ नीज। जी घुटने 9 प्रकार के हैं, और हर नी रिप्लेसमेंट में, पहले के ज़माने में जो नी रिप्लेसमेंट हुआ था, हर किसी को मैकेनिकल अलाइनमेंट में फिट करा जाता था। सो आप एक अलग व्यक्ति है, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मेरा घुटना अलग है, आपका घुटना अलग है। अगर आपका घुटना रिप्लेस करे और मेरा घुटना करे, और हम दोनों घुटनों को मैकेनिकल अलाइनमेंट में रख दे, तो हो सकता है आपका पहले जो घुटना था वो सेम रहे, बट आई विल बी अनहैप्पी, क्योंकि मेरा हो सकता है घुटना अलग प्रकार से हो। सो देयर इज अ क्लासिफिकेशन, सीपैक क्लासिफिकेशन, जिसमें 9 प्रकार के घुटने को हम्म एंगल और एंगल्स के बेसिस पे घुटने को 9 प्रकार से डिवाइड करा गया। सो थ्रू रोबोटिक, जो आपका घुटना पहले था सर्जरी के पहले, उन 9 प्रकार में से हम उसको उसी प्रकार का घुटना आपको वापस दे सकते हैं, जिससे जी मरीज को हैप्पीनेस अच्छा होता है, रिकवरी फास्ट होता है। देखिए, आपकी बॉडी में अगर कुछ लगाऊंगा तो हो सकता है आपका पेन नहीं हो, दर्द नहीं हो, बट देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं, या कि अनहैप्पी, कि मुझे अपने घुटने जैसा फीलिंग नहीं होता है, कि मुझे भूल गया हूं मैं कि देयर इज अ स्कोर कॉल्ड फॉरगॉटन जॉइंट स्कोर। हम्म So with robotic, forgotten joint score is much better. With जी some alignments which we can do with robotics, उससे forgotten joint score काफी अच्छा है। जी। नी रिप्लेसमेंट के बाद आप कितने दिन बाद चल फिर सकते हैं आराम से? Next day, नेक्स्ट डे ही? yes, अच्छा after 24 hours.
जी। तो कुछ ऐसे मिडिल क्लास फैमिली भी होती है, गरीब तबके के भी लोग होते हैं जो ये सब नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए हम क्या सोच सकते हैं, सुझाव दे सकते सो हैं? आज से अगर मैं 10 से 20 साल पहले देखूँ तो नी रिप्लेसमेंट एक हायर सोसाइटी, हायर इकोनॉमिक पॉपुलेशन की सर्जरी हुआ करती थी, बिकॉज इम्प्लांट्स बहुत महंगे थे, सर्जन की फीस बहुत महंगी थी, हॉस्पिटल के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। बट ड्यू टू न्यू रिसर्च और जो इंडियन कंपनीज आ गई है, यू कैन नॉट से इंडियन, इवन जो फॉरेन कंपनीज है उन्होंने अपने इम्प्लांट्स का जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, जी, जी, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सबसे महंगी चीज़ रहती है इम्प्लांट। जी। सो ड्यू टू दैट थिंग इम्प्लांट का कॉस्ट कम होने से इवन नाउ अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास कैन अफोर्ड नी रिप्लेसमेंट जी, एंड रोबोटिक्स एज वेल। जी। ये तकनीक में हमेशा एरर तो आते हैं, क्योंकि तकनीक के भरोसे कौन रह सकता है? तो बताइए इनमें क्या एरर आ सकते हैं? नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई एरर आपने देखा हो? देखिए, आप बॉडी में अगर सुई भी चुभाएंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के जी, चांसेस तो है। जी। सो वी आर नॉट सेइंग कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको कभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। हुँ, What researchers say is that 1% chances of infection are there everywhere. हुँ, 1% chances of infection, some हुँ, kind of unhappiness, हुँ। pain. These are all things which can be there with knee replacement. जी, But everything, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है आजकल उनका भी इलाज हो जी। गया, एंड थ्रू रोबोटिक्स एंड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी वी आर ट्राइंग टू गिव बेटर रिजल्ट्स एंड लेस कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, एक डॉक्टर चाय लवर्स को क्या कहना चाहेगा? 3 टाइम जो चाय पीते हैं एक नशे की तरह, और साथ में चाय सुट्टा, अब तो यहाँ कैफ़े भी खुल गए हैं चाय सुट्टा बार, तो क्या कहेंगे? सो चाय इज ओके until unless आप ब्लैक टी पे ही रहें बट चाय with milk and lot of sugar is very unhealthy, जी, so it can lead to obesity, and चाय सुट्टा तो anyways is very bad because सिगरेट से आपको पता ही है कैंसर होता है, इट्स अ कार्सिनोजेन, एंड इट कैन लीड टू मल्टीपल bone weakness, osteoporosis, cancers, and a lot of harmful things for your body. तो डेली कोई ऐसी चीज़ें हम जब शुरुआत करें अपने दिन की, क्या खाएँ कि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें और Mhm. हम स्वस्थ रहें? हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। So one thing which I will suggest is 1 घंटे का खाना नहीं है। हुँ, भारत में जो मिसकंसेप्शन है वो यही है हुँ। कि हम क्या खाएं जिससे हम ठीक हो जाए। इसका करेक्ट आंसर है हम क्या करें जिससे ठीक हो जाए। तो 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, हुँ, हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। कभी सबार आप मीठा खा लें, कुछ खा लें, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। पर डेली आप मीठा खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। जी, डेली 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो एक अभी रिसर्च हुआ था, आई एम फॉरगेटिंग इट। सो उसमें ये पाया गया कि इफ़ जो ओल्ड एज है, हुँ, 60+ पीपल है, एक ग्रुप में सबको 1 घंटा एक्सरसाइज कराया गया, दूसरे ग्रुप में सबको 1 घंटा एक्सरसाइज और 1 ग्लास मिल्क दिया गया, और पाया गया कि दोनों ग्रुप्स में द देयर हैप्पीनेस इंडेक्स, जो उनका हैप्पीनेस है वो बढ़ा गया, उनका लाइफस्टाइल हेल्दी हुआ, एंड उनका बोन का जो डेंसिटी है वो भी इम्प्रूव हुआ। जी, सो this shows कि 1 hour of exercise, even some kind of exercise, even half an hour of exercise and milk can give you a lot of, first is happiness also, mental stability, happiness and healthy body. जी। ये हल्दी वाला दूध कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? हल्दी वाला दूध, सी हल्दी में आपके कुछ एंटीबायोटिक्स रहते हैं, कुछ हुँ, पदार्थ रहते हैं विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो आई डोंट नो मच, बट what I have read is it is of no harm to your body. जी, So it उसका कोई नुकसान नहीं है, एंड इट इज गुड। जी। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम्म, हमने तो बहुत बॉर्नविटा पिया, हॉर्लिक्स पिया, पर हम्म। हमारी हाइट इत्तू से इत्तू ही रह गई, तो उनको आप क्या कहोगे? सो बोर्नविटा से और हॉर्लिक्स से कभी हाइट नहीं बढ़ेगी। आप 5 ग्लास पी लो, 50 ग्लास पी लो, आपकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी। बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, दे आर कम्प्लीटली, इनमें मिनरल्स और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। जी, इट इज कम्प्लीटली अ शुगर एंड चॉकलेट एडिटिव्स, ऑल जी। दोस थिंग्स। तो ये जो हाइट बढ़ाने की भी होड़ मची रहती है इंडिया में, मतलब कि आर्मी में सिलेक्शन चाहिए, पुलिस में जाना है, आपको हाइट तो चाहिए, हाइट कैसे बढ़ाएं? सो हाइट बढ़ाने का ऐसा कुछ डायरेक्ट तरीका है नहीं। देयर आर सम सर्जरीज विच आई वोंट रिकमेंड एनीवन, बट हाइट बढ़ाने के लिए ओनली थिंग इज यू डू
एक्सरसाइज। जी हाँ, पर ऐसा हाइट बढ़ाने के लिए देयर इज नो एग्जैक्ट रीजन, इट इज प्योर जेनेटिक्स। आपकी जितनी हाइट लिखी गई है उतनी ही हाइट होगी। जी आपकी हाइट कुछ खाने पीने से आपकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी। जी। एक छोटा सा प्रश्न और है, अगर आपको सही लगे हम्म। तो, कि प्लास्टिक सर्जरी करा के खूबसूरत दिखना सही लगता है? कि एक सर्जन भी आप भले हड्डियों के या, पर खूबसूरती तो नेचुरल होनी चाहिए ना। सबका अपना अपना है। पर्सपेक्टिव है। सबका अपना पर्सपेक्टिव है। अगर किसी को किसी का प्लास्टिक सर्जरी करा के इफ ही फील्स कॉन्फिडेंट देन व्हाट्स द हार्म। जी। अब आखिर में आपसे कहूंगी, ये संदेश दें कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और ये रोबोटिक तकनीक कितने फायदेमंद है और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट गिव्स यू आपका पर्सनलाइज अलाइनमेंट। सो आपका जैसा पहले घुटना था वैसा घुटना हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं विथ रोबोटिक्स। आपका जो हड्डी का चीरा है, मतलब जो ऑपरेशन का जो चीरा है उसको हम कम कर सकते हैं। आपका ब्लीडिंग है, जो सर्जरी के दौरान जो ब्लीडिंग होता है वो कम हो जाता है। एंड योर रिकवरी इज वेरी फास्ट एंड यू गेट अ बेटर प्रिसीजन एंड वेल फिटेड इम्प्लांट। जी, तो ये थे कुछ बहुत अच्छे टिप्स और तकनीक का ज्ञान। ज़रूर आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, और आपके सामने एक बहुत ही महान व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है। ये सब कुछ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं कशिश सिंह बघेल।